गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजेनिक एटम कह सकते हो, हाइड्रोजन एटम कह सकते हो, वो आपकी चॉइस है। हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजेनिक एटम। हाइड्रोजन एटम और, अरे कहाँ गया माउस। गुड आफ्टरनून भाई, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। फटाफट आ जाइए भाई, फटाफट। अभी सभी कनेक्ट हुए नहीं है। आज बिल्कुल टाइम पे क्लास शुरू करने वाले हम लोग। वाह भाई वाह, वाह भाई, जल्दी आ जाओ। देखो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। देखो अब तुम लोग लेट हो जाते हो, जब मैं या फिर हमारा सिस्टम सही चलता है फिर तुम लोग लेट हो जाते हो। साक्षी असाइनमेंट अपलोड करवा दिए क्वांटम के, मैंने क्वांटम के 2 और असाइनमेंट करवा दिए अपलोड। थर्मो के लिए भाई स्टाफ बीमार चल रहा है, तो वो भी भाई जब भी वो ठीक हो जाएगा आपको करवा देंगे। थर्मो के असाइनमेंट्स के लिए स्टाफ बीमार चल रहा है जो ये काम करता है, तो इस वजह से प्रतिभा 3, हाँ 4 बजे तक क्लास है, 4 बजे तक है भाई, जल्दी आ जाओ। देखो ये वाला टॉपिक ऐसा है कि कुछ लोगों की क्वांटम खत्म हो जाएगी यहीं पे, कुछ लोगों की क्वांटम यहीं पर खत्म हो जाएगी इसी टॉपिक के ऊपर, वैसे आगे बढ़ेंगे नहीं। थोड़ा सा फोकस करना, आप टॉपिक पढ़ लेना, फिर उसके बाद आप जब आगे देखोगे इसके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, इसके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखना। बस आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजेनिक का मतलब है, हाइड्रोजेनिक का मतलब है हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजेनिक का मतलब है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। भाई जल्दी आ जाओ भाई। हाँ एक्सटेंड हुई है स्नेहलता, एक्सटेंड हुई है, एक्सटेंड हुई स्नेहलता, एक्सटेंड हुई है सचिन। क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ ये वाला टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, बहुत ज्यादा ये वाला टॉपिक टिपिकल लगेगा भाई। लेकिन आप अगर इसको पार्टिकल इन बॉक्स से रिलेट करते हुए चलोगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसको पार्टिकल इन बॉक्स से रिलेट करते हुए चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसको एक सेपरेट टॉपिक पढ़ोगे, जैसा जैसा पार्टिकल इन बॉक्स में हुआ था वैसा वैसा ही यहां भी होगा। जय हिंद भाई सूर्यांश, जय हिंद। बहुत दिनों बाद क्लास में दिखाई दिए, कहां गुम हो जाते हो बीच बीच में। मुझे फिक्र हो जाती है कि एक अभी कनेक्ट हुए नहीं हो यार, मैं शुरू कर दूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं बहुत बढ़िया भाई, मैं बहुत बढ़िया। आप लोग कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, बहुत आज सही हूं। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बफरिंग कहां से हो रही है यार? यहां तो सही चल रहा है। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात। अगर देखें तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर देख रहे हो तो अच्छा है, देखना ही चाहिए आपको लेक्चर्स, देखने ही चाहिए भाई आपको लेक्चर। अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान रखिए अपना। गुड आफ्टरनून हिमानी, गुड आफ्टरनून उमा, गुड आफ्टरनून अपूर्वा, सचिन, शुभम। हाँ बाद में करेंगे ज्योति, उसको बाद में करेंगे, लास्ट में बाद में करेंगे, बाद में कर लेंगे उसको, बाद में कर लेंगे। मैंने ब्रैकेट नोटेशन भी नहीं पढ़ाई, वही बाद में पढ़ाएंगे, लास्ट में पढ़ा दूंगा। देखो भाई उमा, एप्लीकेशन को अपडेट कर लो प्ले स्टोर से, एप्लीकेशन को अपडेट कर लो भाई प्ले स्टोर से। देखो भाई
हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, ऐसी स्पीसीज जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, उसके बाद सोडियम 10 पॉजिटिव, वो सारी स्पीसीज जिनमें क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, जिनमें क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। जो पहले वाला मॉडल है, गुड आफ्टरनून पिंकी यादव, गुड आफ्टरनून भी सभी को गुड आफ्टरनून, ठीक है। देखो, जो पहले वाला मॉडल था पार्टिकल इन बॉक्स, वो ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता था। जो ये वाला मॉडल है, दिस मॉडल विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक मोशन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने वाला आइडियल मॉडल है, आइडियल मॉडल है। ऐसा होता नहीं, होता कुछ हो रही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है तो आइडियल मॉडल है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने वाला, इलेक्ट्रॉनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने वाला मॉडल है। पहले वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा था भाई, रिप्रेजेंटिंग मॉडल, आइडियल है भाई, आइडियल। रियल में कुछ और सिचुएशन की बात करेंगे बाद में। देखो भाई, देखो, अब यहां पर मैं बात करूं तो आपको इसमें जो चीजें याद करनी है, जो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, अभी तक जो हमने बॉक्स का मॉडल पढ़ा है वो हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ा है। जो बॉक्स का मॉडल हमने पढ़ा है वो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा है। ये वाला हमें पोलर कोऑर्डिनेट में पढ़ना होगा। इसका मैं आपको रीजन दे भी सकता था, पर रीजन देने का टाइम है नहीं, हमें आगे सिलेबस पूरा करना है, तो रीजन मैं नहीं दूंगा। बस ये समझिए, हाइड्रोजन एटम और रिजिड रोटर को किस में पढ़ा जाता है, स्फेरिकल में पढ़ा जाता है, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और पार्टिकल इन बॉक्स, इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर पढ़ा जाता है। आई बात समझ में? यहां देखो भाई, यहां देखोगे आपको चीजें क्या ध्यान रखनी है, देखो भाई, आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है, फॉर्मूलाज टू रिमेंबर। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला भाई, 0 to infinity, 0 to पाई साइन 3 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 4/3। एक और भाई, 0 to पाई साइन थीटा कोस स्क्वेयर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2/3। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। और लास्ट फॉर्मूला जो बार बार यूज होगा, r की पावर n, 0 से इंफिनिटी r की पावर n e की पावर माइनस अल्फा r इंटू डी आर, दिस इज n फैक्टोरियल बाय अल्फा की पावर n प्लस 1, n फैक्टोरियल बाय अल्फा की पावर n प्लस 1, n फैक्टोरियल बाय अल्फा की पावर n प्लस 1। बोलो भाई, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूले आपके इसके अंदर काम आएंगे काम आएंगे ही आएंगे। सही बात है, सही बात है। देखो भाई, देखो, यहां तक किसी को भी डाउट हो तो बताओ भाई, यहां तक किसी को भी डाउट हो तो बता दो। क्लियर है भाई, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूं, बिल्कुल शुरू करता हूं भाई। ये वाला मॉडल आपको पढ़ना है किसमें, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। यहां पहले अगर मैं कार्टेशियन की बात करूं और अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखिए भाई, देखो भाई, यहां पर बात होती थी x में, y में या फिर z में। x किस में चेंज हो जाएगा भाई, x चेंज हो जाएगा r साइन थीटा कोस फाई, y चेंज हो जाएगा r साइन थीटा साइन फाई, z होगा r कोस थीटा, r कोस थीटा।
ये तो ट्रांसफॉर्मेशंस किसके हैं, एक्स के, वाई के और जेड के हैं, एक्स के, वाई के और जेड के हैं। अगर डी टाउ की बात करूं, डी टाउ की बात करूं तो डी एक्स, डी वाई, डी जेड। यहां जो डी टाउ होगा वो डी टाउ होगा आर स्क्वेयर डी आर, आर स्क्वेयर डी आर, आर स्क्वेयर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। डी टाउ इज इक्वल टू आर स्क्वेयर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। डी टाउ इज इक्वल टू आर स्क्वेयर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। सही है, सही है। यहां देखिए भाई, यहां देखिए ध्यान से, ध्यान से अगर मैं यहां पर आपको एक बात बताऊं तो आपको सबसे पहले आर की लिमिट, थीटा की लिमिट और फाई की लिमिट देखनी होगी। आर, थीटा और फाई की लिमिट, जो आर की लिमिट रहेंगी, जो आर की लिमिट रहेंगी वो रहेंगी 0 टू इंफिनिटी, थीटा की लिमिट रहेंगी 0 टू पाई, फाई की लिमिट रहेंगी 0 टू पाई। ये चीजें भी आपको साथ की साथ ध्यान रखनी। मैं आपको पहली 2 स्लाइड में वो बता रहा हूं जो आपको ये मॉडल करते हुए बातें ध्यान में रखनी है, वो बातें मैं आपको बता रहा हूं। और अब सबसे जो ज्यादा चेंज होगा वो किस में होगा भाई, वो लैप्लासियन ऑपरेटर में होगा। वहां पर जो लैप्लासियन ऑपरेटर था डो स्क्वेयर बाय डो एक्स स्क्वेयर प्लस डो स्क्वेयर बाय डो वाई स्क्वेयर प्लस डो स्क्वेयर बाय डो जेड स्क्वेयर। यहां क्या होगा, यहां होगा डेल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वेयर डेल बाय डेल आर, आर स्क्वेयर डेल बाय डेल आर प्लस 1 बाय आर स्क्वेयर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा प्लस 1 बाय आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डेल स्क्वेयर बाय डेल फाई का स्क्वेयर। दिस विल बी द लैप्लासियन ऑपरेटर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। जब आप कार्टेशियन से स्फेरिकल पोलर में जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जब आप स्फेरिकल से पोलर में जाओगे तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर एक्स एवरेज निकालते थे, यहां पर आर एवरेज निकालना है, वहां पर पी एक्स एवरेज निकालते थे, यहां पर पी आर एवरेज निकालना है। ठीक है भाई, ठीक है यहां तक? बोलो भाई, क्या इसमें से लर्न कुछ नहीं करना है आपको? ये वाली चीज और ये वाली, देखो ये वाला हिस्सा आपको पता होना चाहिए। ये पता हो नहीं पता कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पता है या नहीं पता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो भाई, अरे बोलो, आपको ये पता हो नहीं पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लैप्लासियन रटना नहीं है, लैप्लासियन को रटने की जरूरत नहीं है, लैप्लासियन ऑपरेटर को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आपको केवल यही चीजें ध्यान रखनी है, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना। ठीक है भाई, ठीक है, केवल ये वाली चीजें, ये वाली बातें आपको याद हो, हमारी बात बन जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। जो हम करने आए हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो हम कर लेंगे इस सारे क्वेश्चन से, इस सारे क्वेश्चन से। भूल जाओ, बीती गुजरी बातें हैं, खेल खत्म हो गया उनका। देखिए भाई, अब देखिए भाई, देखिए, अब बात करता हूं मैं, अब बात करता हूं नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन। सीधा क्वेश्चन देता हूं, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन फॉर साई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर बाय ए नॉट। नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर बाय ए नॉट फॉर 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू ई की पावर, अंबेश्वरी मिश्रा शो हो रहे हैं। नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन फॉर द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये वाला जो वेव फंक्शन है ये नॉर्मलाइज नहीं है, मुझे क्या करना है, इसको नॉर्मलाइज करना है। तरीका वही रहेगा भाई, तरीका भाई वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। पता नहीं क्या हो जाता है इधर, इस रूम में आते कुछ तो गड़बड़ है। अभी तक सही चल रहा था सुबह से,
यहाँ आते कुछ ना कुछ छी क्या नहीं होते। देखो भाई तरीका भाई, फंक्शन फंक्शन डी टाउ, इसी की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन फंक्शन डी टाउ, फंक्शन फंक्शन डी टाउ, ये रहा भाई इंटीग्रेशन। फंक्शन क्या है, ई की पावर माइनस आर बाई ए नॉट। ए नॉट क्या है, ए नॉट है बोहर रेडियस, बोहर रेडियस, बोहर रेडियस, बोहर रेडियस, बोहर रेडियस, जो 52.9 पिकोमीटर होता है, कांस्टेंट वैल्यू है। एसी बंद है, आकृति आकृति एसी बंद है भाई, मैंने आपसे एसी ही बंद किया था सबसे पहले। ए नोट इज इक्वल टू बोहर रेडियस, जो ए नोट है वो बोहर रेडियस है, ठीक है भाई। ई की पावर माइनस आर बाई ए नोट, ई की पावर माइनस आर बाई ए नोट, और पीछे क्या लिख दूंगा भाई, डी टाउ लिख दूंगा। यहां देखो भाई, ई की पावर माइनस आर बाई ए नोट, ई की पावर माइनस आर बाई ए नोट, 2r बाई ए नोट बन जाएगा, ये बन जाएगा ई की पावर माइनस 2r बाई ए नोट। डी टाउ क्या लिखना है, डी टाउ अब डी आर नहीं लिखना, ध्यान रहे भाई, ध्यान रहे भाई, डी टाउ डी आर नहीं लिखना है भाई। दिस इज डी आर, दिस इज डी आर, दिस इज डी टाउ, आर स्क्वेयर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, दिस इज आर स्क्वेयर, दिस इज डी टाउ इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर बाई 2r बाई ए नॉट, आर स्क्वेयर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव। आर थीटा और फाइव तीन इंटीग्रेशन करने होंगे, तीन इंटीग्रेशन करने होंगे, एक और लगा दूंगा, एक और लगा दूंगा, और आर थीटा और फाइव जो तीनों डायरेक्शन में मोशन होगा वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होगा, जो तीनों डायरेक्शन में मोशन होगा वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होगा। तो तीनों को अलग अलग कर लूंगा, ये बन जाएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर ई की पावर माइनस 2r बाई ए नोट डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, 0 से 2 पाई, 0 से पाई और 0 से इन्फिनिटी। फॉर्मूला याद करो भाई, फॉर्मूला याद करो, कौन सा फॉर्मूला, आर की पावर n, ई की पावर माइनस अल्फा आर डी आर, n फैक्टोरियल बाय अल्फा की पावर n प्लस 1। देखो आ गया काम, आ गया काम। वहां भी नॉर्मलाइज किया था, नॉर्मलाइज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फंक्शन ऐसा हो जो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बताता हो, 1 बताता हो। इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन एटम के अंदर ही ना, हाइड्रोजन एटम के पास ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन एटम के पास उसके मिलने की संभावना कितनी होगी, टोटल 1 ही तो होगी। इसलिए देखो भाई, आर की पावर n की जगह पर है 2, तो ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। इसके बाद अल्फा कौन है, अल्फा कौन है भाई, अल्फा है 2 बाय ए नॉट, माइनस आर को छोड़कर सारा ही अल्फा, तो 2 बाय ए नॉट अल्फा है, तो 2 बाय ए नॉट की पावर n यहां पर 2 है, 2 + 1 इंटू साइन थीटा का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो पीछे वाला आपको हमेशा देखो डी फाइव का तो 2 पाई बन जाएगा, डी फाइव तो क्या दे देगा, 2 पाई दे देगा, डी फाइव तो 5 बन जाएगा, 2 पाई माइनस 0 2 पाई हो जाएगा, ये आपको 2 देगा, 2 कोस थीटा बन जाएगा, साइन का माइनस कोस, और ये आपको वैल्यू देगा भाई 2 × 2 पाई, ये आ जाएगा आंसर। दिस इज इक्वल टू 2 2 2 4 पाई डिवाइड बाय 8 पाई, सॉरी 8 पाई डिवाइड बाय 2 की पावर 3 8, ए नोट की पावर 3/2, 8 से 8 कैंसिल, ये आ जाएगा भाई, उल्टा बोला क्या मैंने, नहीं सही तो लिखा है, हाँ ए नोट तो ऊपर जाएगा ना भाई, ए नोट तो ऊपर जाएगा, ए नोट की पावर 3/2, ये आ जाएगा भाई पाई ए नोट की पावर 3, ए नोट की पावर 3। ठीक है भाई, करते क्या है, अगर 1 नहीं आता तो सबसे पहले उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं 1/पाई ए नोट की पावर 3, और फिर क्या कर देते हैं, रूट लगा देते हैं 1/√पाई ए नोट की पावर 3/2, और फंक्शन से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। दिस विल बी द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस विल बी द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है किसका, हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल का। इसके बारे में बताऊंगा आया कहां से, अभी बस समझ लो,
जैसे बॉक्स पढ़ाने से पहले बॉक्स के फंक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस करवा दिया था, इसीलिए मैं हाइड्रोजन एटम पढ़ाने से पहले उसकी ग्राउंड स्टेट को से आपको रूबरू करवाना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि इस तरीके का वेव फंक्शन आपको हाइड्रोजन एटम का देखने को मिलेगा, देखने को मिल जाएगा। बोलो भाई। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। हाँ पुलिस उसी अकॉर्डिंग करवा रहे हैं भाई, और क्या दिक्कत है, उसी अकॉर्डिंग करवाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है सब। बोलो भाई। कोमल कलवान, साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन करोगे, देख लो भाई साइन थीटा ने 2 कैसे दिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो 0 से पाई ये बन जाएगा माइनस कोस थीटा, और 0 से पाई माइनस बाहर कोस पाई माइनस कोस 0, कोस पाई होता है -1, ये भी है -1, ये है 1, तो ये आ जाएगा 2। ऐसे कर दिया भाई, ऐसे कर दिया। मंदेश कुशवाहा, भाई वो नॉर्मलाइज करने का तरीका है। ये आ गया भाई 2, अम्बेश्वरी मिश्रा 2 आ गया, कोमल 2 आ गया भाई, देख लो वो इंटीग्रेशन किया है, बिल्कुल मैंने बस इंटीग्रेशन ही किया है, कुछ नहीं किया। मंजेश कुशवाहा भाई देखो यहां पर, यहां देखो, यहां देखिए, नॉर्मलाइज करने के लिए जो वैल्यू आती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा पुनेश, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ विश्वराज क्या करें, देखो जो वैल्यू ये 1 आता तो नॉर्मलाइज हो जाता, 1 नहीं आया तो जो आता उसको उल्टा करके रूट लगा के फंक्शन से गुणा, उल्टा करके रूट लगा के फंक्शन से गुणा, उल्टा करके रूट लगा के फंक्शन से गुणा कर दी। ऐसे ही तो करते हैं नॉर्मलाइज, ठीक है। अब सवाल आपके लिए भाई, अब सवाल आपके लिए, एवरेज वैल्यू निकालना जानते हो सबके सब, एवरेज वैल्यू की बात बहुत बार कर ली हम लोगों ने। अब आपको बताना है फाइंड द आर एवरेज, आर स्क्वेयर एवरेज, पी आर एवरेज, पी आर स्क्वेयर एवरेज, काइनेटिक एनर्जी एवरेज, पोटेंशियल एनर्जी एवरेज फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम हैविंग साई इज इक्वल टू 1/√पाई ए नॉट की पावर 3/2 ई की पावर -r/a नॉट। सारी की सारी वैल्यूज निकालनी है, निकाल दो भाई, निकाल दो भाई, जल्दी से निकाल दो। वी की तो चाहे बेशक मत निकालना, मर्द मन कर तो निकालेगा, जल्दी सॉल्व करके बताओ। सारी वैल्यूज तुम्हारे पास हैं, सब कुछ जानते हो तुम।
करो भाई। अच्छा पहले आप आर और आर स्क्वायर बता दो, पी आर का ऑपरेटर मैं लिख देता हूं पीछे, पी आर का ऑपरेटर मैं पीछे लिख देता हूं, यहां पर पी आर का ऑपरेटर भी लिख देता हूं कहीं कोने में, कहीं कोने में लिख देता हूं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत है नहीं उसको, फिर भी मैं लिख ही देता हूं, कहीं ना कहीं लिख दूंगा, यही लिख देता हूं। चलो क्वेश्चन के पास ही, जो पी आर का ऑपरेटर होगा ना, जो पी आर का ऑपरेटर होगा, जो पी आर का ऑपरेटर होगा, पी आर का ऑपरेटर होता है माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल आर प्लस 1 बाय आर। पी आर स्क्वायर के लिए आपको इसको 2 बार ऑपरेट करना पड़ेगा, बस पी आर स्क्वायर के लिए आपको इसे जस्ट 2 बार ऑपरेट करना है और कुछ नहीं करना। शिवम कुमार दुबे, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। देखो भाई मैं फटाफट सोल्व करता हूं, फटाफट मैं सोल्व करता हूं, आप देखते जाइए। और पेपर में सवाल कैसे आता है भाई, सीधी वैल्यू पूछी जाती है, सीधी वैल्यू पूछी जाती है, या तो आपको वैल्यू याद हो या आपको निकालना आता हो, कुछ भी हो तो आपका सवाल हो जाएगा। देखो आर एवरेज ने अगर निकालना है तो सबसे पहले फंक्शन लिखूंगा, फिर आर का ऑपरेटर, फिर फंक्शन और फिर क्या डेटा, ऐसे कर दूंगा। यहां आ जाएगा भाई, यहां आ जाएगा 1/√पाई, ये रहा फंक्शन, आर का ऑपरेटर आर खुद, और पीछे क्या 1/√पाई ए नोट की पावर 3/2 ई की पावर माइनस आर बाय ए नोट आर स्क्वेयर डी आर साइन थीटा डी थीटा। यहां पर इंटीग्रेशन 3 बार, आर वाले का अलग, थीटा वाले का अलग और फाई वाले का अलग, आर का अलग, थीटा का अलग और फाई वाले का अलग। देखो भाई सूर्यांश गलत निकाल दिया आंसर, 1/√पाई 1/√पाई, बाहर जाकर क्या बच जाएगा 1/पाई, ए नोट की पावर 3/2 ए नोट की पावर 3/2 3/2 प्लस 3/2 3 1/पाई ए नोट की पावर 3 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। आर की बात करो भाई बस, आर इंटू आर स्क्वेयर, आर इंटू आर स्क्वेयर, आर की पावर 3, उसके बाद ई की पावर माइनस आर बाय ए नोट, ई की पावर माइनस आर बाय ए नोट, ई की पावर माइनस आर बाय 2r बाय ए नोट, 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई डी फाई। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/पाई ए नोट की पावर 3/2, पीछे वाला तो 4 ही दे देगा, पीछे वाला तो फिर से 4 ही दे देगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 4, ये 4 पीछे वाले की वजह से आया है। और यहां आर की पावर n मतलब 3 का तो फैक्टोरियल, और अल्फा कौन है 2/a0, अल्फा की पावर n+1, 3+1 4 बन जाएगा भाई। ये आ जाएगा 4/पाई ए नोट की पावर 3 आ जाएगा ना, यहां पर 3/2 क्यों लिखा मैंने, 3 आएगा, ए नोट की पावर 3, ठीक है। 4/पाई ए नोट की पावर 3 3 × 2 डिवाइड बाय 2 × 2 × 2 × 2 ए नोट की पावर 4। देखो भाई 2 2 2 कैंसल आउट हो गए ये वाले, ठीक है। और यहां पर पाई भी, तो पाई कहां से बच गया, हाँ 4 पाई आएगा ना पीछे, 4 पाई बनेगा, 4 पाई बनेगा, पाई से पाई कट गया, ये बचा भाई ए नोट की पावर 3 से ये कट गया, ये बचेगा 3/2 ए नोट। ग्राउंड स्टेट के लिए जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है 3/2 ए नोट है। आर एवरेज इज इक्वल टू 3/2 ए नोट, आर एवरेज इज इक्वल टू 3/2 ए नोट। रिंकी गोगोई गलत है भाई, आंसर 3/2 ए नोट आएगा। इसी तरीके से जब मुझे आर स्क्वायर निकालना होगा, जब मुझे आर स्क्वायर निकालना होगा तो मैं यहां पर आर स्क्वायर रख दूंगा, यहां पर आर स्क्वायर
कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पर r की पावर 4 हो जाएगा। फिर आप r स्क्वायर भी निकाल लोगे। जब मुझे पी आर का एवरेज निकालना होगा, जब मुझे, सचिन बिल्कुल सही जवाब है, जब मुझे पी आर का एवरेज निकालना होगा तो पी आर का एवरेज निकालने के लिए यहां पर पी आर लिख दूंगा और पी आर का ऑपरेटर कौन है ये रख दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। फिर देखो भाई, सिमिलरली आर जो आपका आया है एवरेज वो 3/2 ए नोट आया है भाई, ठीक है। सिमिलरली जब आप आर स्क्वायर निकालोगे तो वो आएगा 3 ए नोट का स्क्वायर। और जब पी आर एवरेज निकालना हो तो क्या कर दोगे, फंक्शन बीच में पी आर का ऑपरेटर और फिर फंक्शन और फिर डेटा, ऐसे करना है भाई। ये आ जाएगा फंक्शन पी आर की जगह माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल आर प्लस 1/r। पीछे क्या लिख दोगे, पीछे लिख लो चाहे फंक्शन 1/√पाई ए नोट की पावर 3/2 e की पावर माइनस r बाय ए नोट dr dτ, जो भी लिख लो, इसको इसके ऊपर लगाओगे, फिर वो इसके साथ गुणा हो जाएगा। उसके बाद पीछे से उसको सोल्व कर दोगे, पीछे से उसको सोल्व कर दोगे, और जब सोल्व कर दोगे तो जो पी आर एवरेज है भाई, जो पी आर एवरेज है वो आ जाएगा 0। जो पी आर एवरेज है वो आ जाएगा 0, ठीक है। जो पी आर स्क्वेयर एवरेज है वो आ जाएगा एच कट स्क्वेयर बाय ए नॉट स्क्वेयर। जो पी आर स्क्वेयर एवरेज है वो आ जाएगा एच कट स्क्वेयर बाय ए नॉट स्क्वेयर। आर की पावर 3 कहां से आया, अरे अम्बेश्वरी मिश्रा भाई ध्यान कहां है, तेरा ध्यान किधर है, किधर है ध्यान भाई, किधर है ध्यान, ये रहा आर, अरे आर है ये आर स्क्वेयर है, ये आर स्क्वेयर गुणा आर की पावर 3 नहीं हो जाएगा क्या वो, अरे गजब 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 गजब, 0 बन जाएगा भाई। और आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज है, जो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज है, जो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज है वो पी आर स्क्वेयर एवरेज बाय 2m के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज आ जाएगा, इसको 2m से नीचे गुणा कर दूंगा, मैं यहां से लिखता हूं, सभी के सभी लिख देता हूं, आर एवरेज 3/2 ए नोट, आर स्क्वेयर एवरेज 3 ए नोट स्क्वेयर, पी आर एवरेज 0, पी आर स्क्वेयर एवरेज एच कट स्क्वेयर बाय ए नोट स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी एवरेज वही वाला तरीका फिर से भाई, एच कट स्क्वेयर बाय 2m ए नोट स्क्वेयर, सही बात है। पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज भाई, पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज ये सिंपल क्या था, माइनस ई स्क्वेयर बाय 4 पाई अपसाइन आर एन, ठीक है। इसके बारे में बातें बाद में करेंगे, चर्चा बाद में करेंगे इसके बारे में। या फिर ये होता है भाई इसका डबल, इसके डबल का माइनस, इसके डबल का माइनस, इसके माइनस का डबल, ये होता है -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये रही सारी की सारी वैल्यूज, ये रहा सारा का सारा डब्बा। जो डब्बा आपको ध्यान रखना है, मैं इसको रेड कलर से मार्क कर देता हूं, ये वाला डब्बा आपको ध्यान रखना, आपको डेरिवेशन याद हो ना हो पर ये वाली वैल्यूज आपको याद हो तो आपकी बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। बात कौन सी, पेपर वाली बात, पेपर वाली बात आपकी बन जाएगी, और कोई बात का मैं कुछ नहीं कह सकता। देख भाई देख, अब मैं डेल्टा आर भी निकाल लूंगा, अब तो मैं सब निकाल दूंगा, डेल्टा आर निकाल दूंगा, डेल्टा आर देखो कैसे निकलेगा, ये निकल जाएगा भाई, ये रहा था फॉर्मूला भाई हमारे पास, सब तो पता है हम लोगों को, सब पता है, मतलब तुम्हें सब पता है, आर स्क्वेयर एवरेज माइनस आर एवरेज का स्क्वेयर। ये कौन है, ये कौन है, कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, देखो यहां से आया वो, यहां से 3 ए नोट स्क्वेयर माइनस 3/2 ए नोट का स्क्वेयर, ठीक है भाई। ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा आर इज इक्वल टू 3 ए नोट स्क्वेयर माइनस 3/4 ए नोट स्क्वेयर। ए नोट तो आ जाएगा बाहर, ए नोट तो आ जाएगा बाहर, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया, 4 3 = 12,
9/3/2 a नॉट, यही बनता होगा। देखना यार एक बार, यही बनेगा क्या? 3 - 3/4, 3 - 3/4, 12 - 3/4 ऊपर रूट, 12 में 3 का 9/4, 3/2, बिल्कुल सही बात है भाई। तो डेल्टा पी आर आ गया भाई, खतरनाक कर दिया काम। और इसी तरीके से डेल्टा पी आर निकाल दोगे। डेल्टा पी आर देखो, पी आर तो 0 है तो इसी का रूट लेना पड़ेगा बस, h कट बाय ए नॉट, h कट बाय। ये रहा भाई कमाल। अच्छा गड़बड़ कर दी क्या? ओहो 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 ओहो, गड़बड़ कर दी। मुझे लग ही रहा था आज मैंने खेल कर दिया यहाँ पर। 9/4 घटाना है रे, 9/4 घटाना है, 9/4 घटाना है। ए नोट बचेगा बाहर, ए नोट तो बाहर कॉमन ले लिया। 12 में से हो गया 3/4, √3/2। ये रहा, ये रहा। कर दिया भाई, कर दिया है, सही कर दिया मैंने, कर दिया है सही। कई बार मैं ऐसे फ्लो में गड़बड़े कर देता हूँ, कई बार हो जाती होगी लिखते हुए, बट मेरा कहने का मतलब मेरी भावनाओं को समझिए और वही भावनाएं आपके काम आएंगी। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। हो गया कि नहीं? अब तू कहेगा कि मुझे हेजनबर्ग भी प्रूव करके दिखा देता हूं। ये रहा डेल्टा आर, ये रहा डेल्टा पी आर, दोनों की गुणा कर दो, डेल्टा आर डेल्टा पी आर। ये रही भाई बात बन गई बात। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये बढ़ाना चाहिए किससे? 0.5 h कट से। डेल्टा आर इज इक्वल टू √3/2 a नोट इंटू h कट बाय a नोट, √3/2 a नोट इंटू h कट बाय a नोट, √3/2 h कट। डिवाइड करके देखना भाई, डिवाइड करके देखना भाई, क्या आएगा आंसर? ये आएगा 0.86, 0.866 h कट, या फिर नियर अबाउट 0.87 h कट। और जो बड़ा है किससे? 0.5 h कट से। हेंस हेजनबर्ग इज वेरीफाइड। हेंस हेजनबर्ग वेरीफाइड, हेजनबर्ग इज वेरीफाइड। हो गया भाई, हो गया रे, हो गया। देख लो भाई, देख लो और देख ही लो। ये तो होना ही था। क्यों होना था भाई? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है और हेजनबर्ग को फॉलो करेगा ही करेगा, हेजनबर्ग को फॉलो करेगा ही करेगा। सरिता डिल्लो, मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा कि क्या खराब है क्या सही है।
मैं रेस्ट ही नहीं कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ हर रोज़, तो इस वजह से थोड़ा सा ठीक नहीं हो पा रहा अच्छे से। मुझे 4-5 दिन सोना पड़ेगा, तब थोड़ा सा हो सकता है सही हो जाए। बट कोई नहीं, चलता रहेगा भाई। हुआ ना प्रूव? बोलो, प्रूव हुआ कि नहीं? प्रूव हुआ कि नहीं? अरे जैसे ही हाइड्रोजन खत्म होता है ना भाई, बस समझ लो पहला चैप्टर आपको आ गया। नोट्स कर लो सरिता, अच्छे से भी नोट्स कर लो। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। रिंग की पर्टर्बेशन तो भाई इसके बाद ही होगा, पहले चैप्टर के बाद ही। दूसरा चैप्टर है पर्टर्बेशन वेरिएशन, तो पहला चैप्टर तो करें पहले, क्योंकि पहले चैप्टर के ही रिजल्ट यूज करूंगा फिर बाद में। मैं आगे मूव ऑन करता हूं। अपूर्वा, पता नहीं मेरी फेवरेट तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं, कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस मूवी भी मेरा है नहीं कुछ ऐसा फेवरेट। फेवरेट कुछ रखता नहीं मैं। तो क्या फेवरेट होता है पता नहीं, साल अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, कोई पर्टिकुलर इंसान ऐसा नहीं कि मेरे लिए फेवरेट है, पर्टिकुलर मूवी भी कोई ऐसी नहीं कि फेवरेट है। हाँ, कुछ लिस्ट हो सकती है अच्छी मूवीज की जो मेरे को अच्छी लगती होंगी। हाँ, पार्टिकल इंजीनियरिंग कराएंगे सूर्यांश? बिल्कुल कराएंगे भाई, बिल्कुल कराएंगे। चिंता क्यों करते हो? जब हम हैं तो क्या गम है। देखो, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। मंजेश कुशवाहा भाई, एवरेज वैल्यू पहले भी बता चुका हूं मैं। ज्योति शायद में भी, इसका जवाब बाकी CSIR ही दे सकता है। रिंकी शी इज ब्यूटीफुल, उसमें कोई तो डाउट नहीं है, बट फेवरेट ऐसा कुछ नहीं, नथिंग फेवरेट ऐसा कुछ नहीं फेवरेट वगैरह कुछ नहीं। देखो भाई, मेरी बात अब ध्यान से सुनना, जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत काम की बात है। देखो रियलिटी में मैं हाइड्रोजन एटम सिस्टम की बात करूं तो जो अभी तक आप लोगों ने समझा है वो क्या समझा है? बीच में एक न्यूक्लियस है, बीच में एक न्यूक्लियस है जिस पे चार्ज प्लस ZE है, प्लस ZE इसके ऊपर चार्ज है भाई, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर रोटेशन में है, एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों ओर रोटेशन में है, एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों ओर इस पाथ में रोटेशन में है, एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों ओर किस में है? रोटेशन में है, एक इलेक्ट्रॉन है जो हमेशा इधर ऐसे अभी तक आप इतना ही जानते हो, इतना ही आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेशन में होगा, इलेक्ट्रॉन इसके साथ रोटेशन में होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना भाई, रियलिटी में जो चीज आपको दिख रही है ना वैसी है ही नहीं। आपको जो दिख रहा है, जो आप अभी सोचते हो कि सर्कुलर पाथ में, नथिंग, कोई वैसा पाथ है ही नहीं भाई, कोई पाथ नहीं है ऐसा। क्वांटम मैकेनिक्स अलो नहीं करती इन चीजों को, और वो इसको मानते भी नहीं कि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ऐसा हम मानते ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। पुरानी बातें हैं, 1913 की बात है, जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई थी तब की बात है। होता क्या है? अब मेरे पास यहाँ पर कुछ मेरे को चाहिए, एक बस 15-20 सेकंड मुझे दो। कोई बहुत बड़ा पेन सा होगा, इतना बड़ा कुछ, 2 रोड इतनी बड़ी नहीं, वो है ना उसका पतला चलेगा। हाँ, स्केल हो जाएगा, स्केल 2 चाहिए। तो एक जो है नहीं, ऐसा चाहिए।
हाँ, तो मिल गए सेम टू सेम। देखो भाई, अब इमेजिन करना इसको। देखिए, अब इमेजिन करना, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। मैं बोर्ड पे बना दे रहा हूं। सिस्टम कैसा है देखो, यहां पर अगर आप क्लास में होते हैं आपको दूसरे तरीके से, आपको मैं दीवार से ही समझा देता, क्योंकि दीवार पर तीनों है, जैसा जब दीवार को आप देखते हो कोने को, तो कॉर्नर पे ऐसे एज बनते हैं ना तीनों के तीनों, तो वहीं से समझा देता। यहां देखो भाई, ये कुछ ऐसा सिस्टम है, डिटेल में तो नहीं बट आपको ओवरऑल बता दूंगा कैसा मोशन होता है। ये देखो, यहां पर ये वाला जो आपका एक्सिस है वो जेड है, ये ऊपर वाला जो एक्सिस है वो जेड है, एक एक्सिस यहां पर है भाई, ये ऐसा मान लो इसको ऐसा, ये आपका कौन है भाई, वाई है, और इधर कौन है भाई, एक्स है। इस तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास है, इस तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास है, और बीचों बीच कौन रखा हुआ है, बीचों बीच आपके पास न्यूक्लियस है। बीचों बीच कौन है भाई, न्यूक्लियस आपके पास है, बीचों बीच कौन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्लस चार्ज का एक बीचों बीच न्यूक्लियस है, जिसके ऊपर प्लस ZE चार्ज जो ओरिजिन के ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर दिस इज न्यूक्लियस प्लस ZE, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये ऐसा सिस्टम है, ऐसा एक पोजीशन वेक्टर बाहर की ओर निकलता हुआ, ध्यान से सुनना भाई, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और x एक्सिस यहां पर है। एक यहां से वेक्टर निकलता हुआ जो इन तीनों के बीच में है, जो इन तीनों के बीच में है, ऐसे एक वेक्टर ऐसे निकलता हुआ बाहर की ओर, एक वेक्टर निकलता हुआ ऐसे बाहर की ओर, एक वेक्टर निकलता हुआ इस तरीके से। ये कितना एंगल बनाता है इसके साथ, ये एंगल बनाता है z एक्सिस के साथ भाई। ये थोड़ा सा बाहर की ओर जाएगा ऐसे, ये बाहर की ओर है, इससे ये इससे बाहर की ओर है, ये इससे बाहर की ओर है, ये r वेक्टर है, r वेक्टर है, और ये कितना एंगल बनाता है z के साथ, थीटा एंगल बनाता है। z के साथ कितना एंगल बनाता है भाई, थीटा एंगल बनाता है। देखो ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा जुड़े हुए हो सब लोग, ध्यान से सुनना भाई, मैं आपको कुछ खास बताने वाला हूं यहां पर, कुछ अलग सा, कुछ अतरंगी सा। एक मिनट आपकी स्लाइड्स को देख लूं। देखिए भाई, यहां y ऊपर z, यहां y ऊपर z, मैंने यहां से एक वेक्टर खींच दिया। देखो आपकी और मैंने एक वेक्टर खींच दिया जो ना तो x की तरफ है, ना z की तरफ है, ना y की तरफ है, इनके बीचों बीच है। यहां से एंगल बनाता है, देखो z के साथ उस वेक्टर का एंगल, z के साथ उस वेक्टर का एंगल कितना है, थीटा, z के साथ उस वेक्टर का एंगल कितना है, थीटा, और x के साथ कितना एंगल है भाई, फाई। सॉरी, z के साथ तो एंगल है फाई और इसका तो एंगल है थीटा। उल्टा बोल दिया क्या, z के साथ थीटा, हाँ z के साथ तो है थीटा, z के साथ तो है थीटा, तभी तो z को क्या लिखा, r cos थीटा, तभी तो भाई z को क्या लिखा। देखो आप पढ़ते थे ना मैथमेटिक्स में, ऐसे ऐसे पढ़ते थे आप, ऐसे अगर यहां से एक वेक्टर जा रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है और ये r है, तो ये वाला क्या है, r cos थीटा, ये वाला क्या है, r sin थीटा, ये वाला r cos थीटा, ये वाला r sin थीटा, ऐसा ही तो था। और यहां भी तो ऐसा ही है, तभी तो z को किससे रिप्लेस किया भाई, तभी तो कार्टेशियन के z को किससे रिप्लेस कर दिया, r cos थीटा से रिप्लेस कर दिया। यहां पर एक वेक्टर है जो यहां से एंगल थीटा बनाता है, थीटा, ये थीटा एंगल बना रहा है। अब रोटेशन कैसे होगी, ध्यान से सुना भाई, मैंने आपको थीटा फाई तो मैं आपको शायद समझा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना है नहीं मेरे पास ऑपरेटर्स वगैरह। देखो ऐसा होगा, यहां से एंगल थीटा बना दिया, घूमेगा कैसे, ये फाई है, देखो ये फाई है, ये यहां पर वेक्टर खींच दिया मैंने, यहां पर ये z, ये y, x आपकी तरफ है, यहां से वेक्टर खींच दिया, घूमेगा कैसे, ऐसे। ये कितना एंगल है भाई, देखो ये कितना एंगल है, दिस इज 360 एंगल। फाई की लिमिट कितनी बनेगी भाई, फाई की लिमिट बनेगी 0 से 2 पाई, फाई की लिमिट बनेगी 0 से 2 पाई, क्योंकि 360 डिग्री घूम के आ रहा है बार बार। इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे घूम रहा होगा, फिर थोड़ा सा आपकी साइड जाके घूम जाएगा, फिर थोड़ा सा और जाके घूम जाएगा, फिर थोड़ा सा और जाके घूम जाएगा, फिर नीचे जाके घूम जाएगा ऐसे, और फिर ऐसे घूम जाएगा, फिर ऐसे घूम जाएगा, और फिर ऐसे घूम जाएगा। तो आप देखोगे कि ये वाला जो वेक्टर है, ये z के साथ ये एंगल बनाता था थीटा, ये कहां तक चला गया, ये वेक्टर नीचे तक चला गया है। ये कितना एंगल है, 180 डिग्री, ये कितना एंगल है, 180 डिग्री। अगर मैं इसको पीछे की ओर लेकर आऊंगा
तो फिर ये वाला एंगल देखूंगा ना पीछे वाला, तो जो आर वेक्टर है ना वो थीटा जो चेंज होगा उसकी वजह से कितना चेंज होगा, ओनली 180 डिग्री ही चेंज होगा। और ये मोशन कैसे होंगे, ये मोशन ऐसे होंगे, ऐसे पीछे से घूम के आएगा। मैं आपको शो भी कर देता हूं, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, दिस इज नोन एज फाई, दिस इज नोन एज फाई। इसको क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। या फिर आप शायद मैं जितना मुझे ध्यान, इसी को कहते हैं, मैं भी इसको भी कहते हैं, इसको कहते होंगे शायद, इसको कहते होंगे फाई, मैं भी इसको फाई कहते हैं। ये घूम के आएगा चारों, हाँ ठीक है, इसी को कहते हैं शायद, ठीक है। मैं इसको ज्यादा कंफर्म नहीं इसके बारे में, बट होता ऐसा ही है। अब ध्यान से देखो, हुआ क्या है, हुआ क्या है भाई, हुआ ऐसा है, हुआ ऐसा है, बाहर की तरफ वेक्टर निकाल दिया, अरे यार ज्यादा ही बाहर निकल गया, z x y और x वेक्टर निकाल दिया बाहर की तरफ, भाई बाहर की तरफ वेक्टर निकाल दिया r, थीटा एंगल बनाता हुआ, थीटा एंगल बनाता हुआ z के साथ। कैसे मोशन होंगे, कैसा इलेक्ट्रॉनिक मोशन होगा। अगर केवल 1s की बात करूं तो एंगल वैंगल मैटर नहीं करते उसमें। देखो पहला ओरिएंटेशन इतना बड़ा हो जाएगा, कलर मुझे चेंज करना होगा। देखो अगर यहां से चारों घूमेगा तो ऐसे घूम के आ जाएगा, अगर यहां से घूमेगा तो ऐसे घूम के आ जाएगा। एक मिनट भाई, मेरे पास सॉल्यूशन है, आई हैव द सॉल्यूशन। ये रहा भाई, यहां से घूमेगा तो ऐसे घूम के आ जाएगा, ऐसे आएगा घूम के, फिर और इधर आ जाएगा तो फिर ऐसे घूमेगा, और बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊंगा तो फिर और नीचे आएगा तो फिर ऐसे आ जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं और नीचे आऊंगा तो और बड़ा हो जाएगा। ये मैं इसकी रोटेशन दिखा रहा हूं, चार और ऐसे घूमेगा। अगर मैं और थोड़ा सा नीचे आ जाऊं, ये और बड़ा आ जाएगा, फिर ऐसे, ठीक है। अगर और बिल्कुल यहां पर देखूंगा तो यहां पर बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगा, ऐसे ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। फिर नीचे आऊंगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है भाई। फिर और नीचे आऊंगा तो फिर छोटा हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ये जैसे इससे दूर जाएगा ना तो ये बड़ा सर्कल, अगर ये यहां पर है, अगर ये यहां पर है ना भाई, अगर ये यहां पर है तो ये इतना ही सर्कल बनाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, घूमेगा तो ऐसे ही ना, फिर आ जाएगा यहां पर, यहां पर। और फिर लास्ट में जब मैं बात करूं तो लास्ट में इतना ही बनाएगा, इतना ही सर्कल बना देगा, इतना ही। तो ये ऐसे चारों ओर एक स्फीयर बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा, स्फीयर। इसके मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। दिस इज ओवरऑल एस ऑर्बिटल, ओवरऑल एस ऑर्बिटल, ओवरऑल एस ऑर्बिटल, जिसको आप बाद में स्फेरिकल शेप भी बोल सकते हो। दिस इज द ओवरऑल एस। इसी को बाद में क्या कह देते हो, इसी को बाद में क्या कह देते हो, एस ऑर्बिटल। दिस इज ओवरऑल, स्फेरिकल होता है वैसे तो, ये मैंने स्फेरिकल लिया नहीं जानबूझ के, ओवरऑल एस ऑर्बिटल होता है। हाँ ठीक है, एक्स के साथ, एक्स के साथ, ठीक है। बोलो भाई, ये बन जाएगा एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, क्योंकि एस में हाँ प्रेसेशन मोशन लिंकिंग होगा। जो प्रेसेशन मोशन, जो ऐसे वाला मोशन है, ऐसे ऐसे अपने एक्सिस पर मोशन होता है, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा आपके सामने, एस ऑर्बिटल आ जाएगा। बल्कि मैं यहां पर लिखता हूं सीधा, मैं एक स्फीयर ही बनाता हूं, स्फीयर ही बना दूंगा। ये बन जाएगा एस ऑर्बिटल, दिस इज एस ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, इस ऑर्बिटल के अंदर क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। इसके अंदर क्या रहेगी भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। ये मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों ओर, ये मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों ओर। एक और मोशन होता है, इसमें किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट, और ये क्या है, आर, रेडियस 0 से लेकर आर तक और इन्फिनिटी तक जा सकता है भाई, इन्फिनिटी तक जा सकता है। हाँ भाई, शिवम कुमार दुबे, हिमेश रेशमिया, हाँ हाँ, बट पर्सन वाइज हाँ मैं बताता हूँ मुझे कौन पसंद है, मैं बताता हूँ एज ए पर्सनैलिटी कौन, मैं किसको मैं पसंद करता हूँ, वो है, वो अपना अपना सबका होता है। किसी को भी डाउट भाई, किसी को भी डाउट, इस तरीके से घूमता हुआ, बल्कि मुझे ऐसे ही बनाना चाहिए था। देखो मुझे ऐसे बनाना चाहिए था, ऐसे पहले ही मुझे ऐसे बनाना चाहिए था,
इस तरीके से देखो, यहां पर बना देता हूं एक सर्कल सा, यहां पर बन जाता है एक सर्कल। अरे नहीं, देखो ऐसे बनाना चाहिए था पहले, पहले ही मुझे ऐसे बनाना चाहिए था। ऐसे एक सर्कल बन जाता है इसके चारों, इसको मैं रख देता फिर ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं मोशन बना देता, वो छल्ले बना देता छोटे छोटे, वो बन जाते रिंग्स। कहाँ गए, ये वाला था, और ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता फिर। ऐसे बल्कि ऐसे बनता है, फिर ऐसे, ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है, ठीक है, फिर ऐसे, फिर और बड़ा हो जाएगा यहाँ आने के बाद, ठीक है, फिर साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहेगा न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, देखो भाई इस तरीके का मोशन ऐसे होगा। छोटा सर्कल, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, और बड़ा सर्कल, और बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, छोटा सर्कल, छोटा सर्कल, क्या बन जाएगा भाई? ये क्या बन जाएगा? ये एस ऑर्बिटल आपका बन जाएगा। स्फेरिकल होता है ना भाई, आपने बोला ना स्फेरिकल होता है, इसलिए तो स्फेरिकल होता है क्योंकि उसमें आर थीटा फाई मैटर नहीं करते, उसमें आर थीटा फाई मैटर नहीं करते। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। हाँ, रियलिटी में ऐसे ही होता है कीर्ति राठी, रियलिटी में ऐसे ही होता है। ऐसा मोशन, ऐसा मोशन, ऐसा मोशन, ऐसा 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 ऐसा। ये इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता रियलिटी में। इलेक्ट्रॉन की देखो, वो यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी, इस सारे रीजन में ही इलेक्ट्रॉन होगा। इस सारे रीजन में ही इलेक्ट्रॉन आएगा, इस सारे रीजन में ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। जब सारे रीजन में इलेक्ट्रॉन रहेगा, जब सारे रीजन में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा? सारे रीजन में ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। भाई मेरे को पता नहीं कहां से बनाऊंगा, बट छोड़ते हैं। बहुत बता दिया, बहुत बता दिया मैंने। सूर्यांश कश्यप, इसी का फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो आप वेव फंक्शन निकाल रहे हो ना, रियलिटी में वेव फंक्शन आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता। बोन इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन आपको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देता। वो क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बताता है। रियलिटी में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस रीजन के अंदर ज्यादा होगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्लाउड मिलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं, पार्टिकल नहीं, वेव मान रहा है। और वेव माना तो वेव, यहां पर बहुत सारी वेव रही होंगी नेगेटिव चार्ज की, बहुत सारी नेगेटिव चार्ज की वेव रही होंगी। उन्होंने क्या कर दिया? सुपर इंपोज होकर यहां पर क्या बना दी है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का घना घना सा एक क्लाउड बना दिया है। इसी को क्या कहते हैं? एस ऑर्बिटल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एस ऑर्बिटल कहते हैं। दिस इज नोन एज एस ऑर्बिटल। बात करेंगे आगे भी बात करते हैं। जब एस का वेव फंक्शन निकालेंगे तब बात करेंगे। ये आपको बताता है, ठीक है? आगे मूव ऑन करता हूं। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। रिंकी अभी क्लियर हो जाएगा, जब हम हाइड्रोजन एटम को पढ़ लेंगे तब क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। सब क्लियर कर दूंगा, सब, अरे सब साफ, दिमाग से साफ नहीं, डाउट क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे कि एस ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, होता क्या है, कैसे पी होते हैं, कैसे एस होते हैं, कैसे डी होते हैं।
आई विल ट्राई, मैं आपको पी भी बता दूं, पर एस तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। पी में टाइम है नहीं हमारे पास इतना। देखो भाई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या लिखते थे भाई, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी होती है, देखो पीछे लिख देता हूं, V क्या होगा भाई, V होगा V होता है Q1 Q2 बाई 4 पाई अपसाइन R। V इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई, Q1 कौन है, प्लस ZD, तो V आ जाएगा माइनस ZE स्क्वायर बाई 4 पाई अपसाइन R, 4 पाई अपसाइन R, रेडियस R है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा भाई हाइड्रोजन के लिए Z1, Z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, V आ जाएगा भाई माइनस E स्क्वायर बाई 4 पाई अपसाइन R। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। एवरेज वैल्यू भी यही आई थी, एवरेज वैल्यू भी यही आई थी। क्लासिकल से पता है दो चार्ज बॉडीज के बीच में कितना पोटेंशियल होगा, सिंपल फॉर्मूला मैंने लगा दिया है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर आप देखोगे तो वो बनेगी भाई आपके पास ये रही, डेल स्क्वेयर साई प्लस 2m बाई एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। लैप्लासियन ऑपरेटर क्या था भाई, ये था आपके पास सूर्यांश कश्यप। अगर आपने फिजिक्स थोड़ी सी भी पढ़ी है तो कोई वेव कभी सिंगल होती ही नहीं भाई। कोई हाइगन थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट्स, हर एक वेव के ऊपर वेव फ्रंट होते हैं और वो वेव फ्रंट नए वेव फ्रंट को जनरेट करते हैं, उससे नई वेव निकलती चली जाती है। हाइगन वेव थ्योरी पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। कभी सिंगल वेव नहीं होती, कभी सिंगल वेव होती ही नहीं, हम कभी देखते ही नहीं सिंगल वेव को भाई। इंटरफेरेंस नहीं, सूर्यांश गलत बोला आपने, इंटरफेरेंस नहीं, इंटरफेरेंस वो कुछ और ही चीज है, कुछ और ही चीज। देखो हम क्वांटम क्या, क्वांटम पोस्टुलेट बेस्ड है, मतलब पहले चीजें कही गई, बाद में वो प्रूव हो गई, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। थर्मोडायनेमिक्स नहीं है कि पहले तो देख लिया और फिर लॉ दे दिया, नहीं, लॉ नहीं है, पोस्टुलेट है। तो फिर अब हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि है क्या रियलिटी में। वो चार्ज का क्लाउड है, वो बना कैसे है, इंटरफेरेंस से बना है, किस चीज से बना, वो हमें नहीं पता, उसके बारे में हम नहीं कहते, फिजिक्स वालों का काम है, हमारा काम वो है नहीं। देखो भाई लैप्लासियन क्या होता है, 1 अपॉन आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर डेल बाय डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वेयर साइन थीटा। पीछे लिखा था भाई, याद नहीं करना आपको, आर स्क्वेयर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा डेल स्क्वेयर बाय डेल फाई स्क्वेयर। और पीछे कौन भाई, साई, जो साई फंक्शन होगा आर का, थीटा का और फाई का, प्लस 2m बाय एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी कितना है, माइनस जेड स्क्वेयर प्लस जेड ई स्क्वेयर बाय 4 पाई अपसाइन आर एन, ये ठीक है। साई आर थीटा फाई, दिस इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। आकृति कुशवाहा भाई वो आप देख लेना किसी बुक से, मेरे को ध्यान नहीं है, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है, मैं गलत बताने चाहता, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं, डिपेंड करता है आपने एक्स और वाई किधर की साइड लिया। मेरे ख्याल से वो एक्स के साथ होगा, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है एक्स के साथ होता होगा, शायद एक्स के साथ होता होगा भाई, देख के बताना पड़ेगा मुझे। देखिए आप देख लो, किसी बुक में मिल जाएगा आपको, अच्छी सी बुक में, केएल कपूर में मिल जाएगा आपको, केएल कपूर मिल जाएगा, एटकिंस में भी शायद मिल जाएगा, उसमें देख सकते हो। ऐसा हो जाएगा, केएल कपूर में अपेंडिक्स में दे रखा होगा, पीछे दे रखा होगा, पीछे। बोलो भाई इसमें किसी को डाउट होगा नहीं। यहां पर जो वेव फंक्शन है वो 3 कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, 3 कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, आर पे, थीटा पे और फाई पे। तीन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, साई इक्वेशन नंबर 1, हेयर साई इन इक्वेशन नंबर 1।
अरे कुछ नहीं भाई, साई आर थीटा फाई है। सरिता पीछे साई आर थीटा फाई है। देखो साई आर थीटा फाई इन इक्वेशन 1 डिपेंड अपॉन 3 कोऑर्डिनेट्स r, theta and phi, and we can separate r, theta and phi by method of separation of variables. Method of separation variables. मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। जैसे पार्टिकल इन बॉक्स में x को अलग, y को अलग, z को अलग कर लिया था, इसी तरीके से r को, थीटा को और फाई को भी अलग किया जा सकता है। r को अलग, थीटा को अलग और फाई को अलग, तीनों को अलग किया जा सकता है। रिंक्यू आपने गलत बोला वो, हाँ x के साथ ही होता है। फिर भी चेक करना, मेरे को एग्जैक्ट याद है तो मैं ऐसे कैसे बोल दूं। यहां पर जो वेव फंक्शन इसके अंदर साई है वो 3 कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। उसमें क्या होता है भाई, आर होता है, थीटा होता है और फाई होता है। आर, थीटा एंड फाई, ठीक है भाई। तो इन तीनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास मैं लिख सकता हूं साई इज इक्वल टू साई आर थीटा फाई। दिस इंप्लाइज, भाई बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात, साई आर थीटा फाई इज इक्वल टू आर आर इंटू वाई थीटा फाई। इसको फर्दर लिखा जा सकता है, आर आर थीटा ऑफ थीटा फाई ऑफ फाई, थीटा ऑफ थीटा फाई ऑफ फाई, थीटा ऑफ थीटा फाई ऑफ फाई, थीटा ऑफ थीटा फाई ऑफ फाई। देखो भाई, दिस इज रेडियल पार्ट, this is radial part, this is angular part, this is angular part, this is angular part। ये एंगल वाला पार्ट है, वो रेडियस वाला पार्ट है। और खत्म तो नहीं होगी क्वांटम तुम्हारी, आधे बच्चों की खत्म तो नहीं होगी भाई, खत्म तो नहीं होगी ना। देख लो, मैं कहीं आधों का निपट लिया हो, 2-4 का तो निपट लिया। रेडियल पार्ट जो है ना, जो रेडियल पार्ट है उसको हम सोल्व करते हैं, सोल्व बाय द हेल्प ऑफ ल्यूगेरे पोलिनोमियल। आपसे कोई नहीं पूछेगा ल्यूगेरे पोलिनोमियल क्या होता है, बस आपको मैं बता रहा हूं कि जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है उसमें आर को अलग, थीटा को अलग और फाई को अलग, ठीक है, ल्यूगेरे पोलिनोमियल। एंड दिस इज सोल्व बाय द हेल्प ऑफ लीजेंड्रे पोलिनोमियल। इसको हम सोल्व कर सकते हैं लीजेंड्रे पोलिनोमियल की हेल्प से, उसको ल्यूगेरे से, इसको लीजेंड्रे पोलिनोमियल की हेल्प से। इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा भाई, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, लिख देता हूं भाई, आर आर इज इक्वल टू आर एन एल, एन और एल पर डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल टू 2ZR by NA0 की पावर L, e की पावर माइनस ZR by NA0, L 2L plus 1 N plus L। इसका जो सॉल्यूशन होगा y थीटा फाई इज इक्वल टू y L M प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा की पावर मोड M, कोस थीटा की पावर L माइनस मोड M
ई की पावर आयोटा m फाई। दीज आर द सॉल्यूशंस भाई, दीज आर। हमें मतलब ही इनसे है, हमें किसी से मतलब ही नहीं है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इन दो सॉल्यूशन से मतलब है। ये दो सॉल्यूशन मुझे आ गए, मेरा काम हो गया। यहां पर L क्या है, M क्या है, वो मुझे पता हो, बात खत्म हो गई, खेल खत्म हो गया। ना आपको पीछे वाला कुछ देखना, और ना आपको ये कुछ देखना, ना आपको ये कुछ देखना, ना आपको ये देखना। ये देख लेना बस, ये देख लेना V की वैल्यू, और ये एवरेज वैल्यूज देख लेना बस। ये वाला पेज, ये वाला पेज, ये वाला पेज, ठीक है। उसके बाद भाई ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये साथ क्या चलेगा उसके बाद आप देख लोगे। इसके बाद ये नहीं देखना, ये भी नहीं देखना भाई, ये भी नहीं देखना। ओनली आपको देखना है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। द ओनली थिंग दैट इज हेल्पफुल फॉर यू इज द will be the this reason. Only this reason. थोड़ा सा रंगीन कर देता हूं इसको ताकि आपको बढ़िया से पता लग जाए। You should have to try out these reason. This is important. This is important. Only this is important. इंपॉर्टेंट यही है, और कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक बार रेडियल को डिस्कस कर दूंगा, एक बार एंगुलर को डिस्कस कर दूंगा। डेरिवेशन तो बहुत बड़ा है भाई, बहुत ही बड़ा, डेरिवेशन का तो कोई कहना ही नहीं है। 2-3 क्लास तो अकेला ही खा जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ सीधा, मैंने लिख दिया है। अब मैं पहले रेडियल पार्ट को डिस्कस करता हूँ और फिर एंगुलर पार्ट को डिस्कस करता हूँ। कल रेडियल एंगुलर दोनों ही डिस्कस कर दूंगा, खत्म हो जाएगा कल, शायद कल खत्म हो जाएगा। अभी तो मैं रेडियल पार्ट जितना हो सकता है उतना करते हैं डिस्कस, जितना हो सकता है उतना डिस्कस करते हैं, ठीक। देखिए भाई, ये रेडियल पार्ट है, ये एंगुलर पार्ट है। देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो। सबसे पहले बात करता हूं रेडियल पार्ट की। रेडियल पार्ट रिंग की भाई मुझे नहीं पता, क्लास शायद नहीं होगी इसके बाद, तो लेट ही होगी। 4 बजे क्लास है, फिर 4 बजे किसकी क्लास है भाई? रेडियल पार्ट। जो रेडियल पार्ट हम लोगों ने निकाला है वो हमारे पास रहा ये R इज इक्वल टू RNL प्रोपोर्शनल टू 2ZR L e की पावर माइनस ZR बाई NA0 L 2L प्लस 1 N प्लस L। जो रेडियल पार्ट है वो 2 क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, N पे और L पे, ठीक है। कोई बात नहीं, ले लेना क्लास, ले लेना क्लास, ले लेना क्लास। 4 बजे ले लेना, छोड़ दूंगा 4 बजे, छोड़ दूंगा 4 बजे, छोड़ दूंगा 5-10 मिनट लेट शुरू हो जाए क्लास, 4 बजे छोड़ दूंगा। देखो भाई, यहां पर जो n है ना, n को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की पॉसिबल वैल्यूज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। l को कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। l की वैल्यू 0 to n-1। ये रही भाई क्वांटम नंबर, यहां से निकल कर आता है। जो आप 11वीं-12वीं क्लास में पढ़ लेते हो, ये प्रिंसिपल है, ये फलाना, ये दिकड़ा, ये वो आप निकलते यहां से हैं, वो निकलते यहां से हैं, वो श्रोडिंजर के सॉल्यूशन से निकलते हैं भाई। हल्के में मत लेना, बात आती है इसकी। इसको कहते हैं ल्यूगेरे कांस्टेंट, कह लो ल्यूगेरे कांस्टेंट, ल्यूगेरे कांस्टेंट। ल्यूगेरे कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ल्यूगेरे कांस्टेंट इसको बोलते हैं, है ना। देखिए भाई, देखिए ल्यूगेरे कांस्टेंट को देख लेते हैं भाई।
और एल की वैल्यूज के ऊपर क्या बोलते हैं, देखो एल की वैल्यू जब 0 होगी 1 होगी क्या कहते हैं उसको, यहीं पर चलता हूँ कंटिन्यू, यहीं पर कंटिन्यू रखता हूँ इधर ही, एल की वैल्यू 0 1 2 3, यही कहता है एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ, ऐसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। ठीक है भाई, देखिए भाई रिंग की खाना खा लेना, देखते देखते क्या दिक्कत है। देखो भाई ल्यूगेरे कांस्टेंट, अब बात करते हैं ल्यूगेरे कांस्टेंट के बारे में। जब n की वैल्यू 1 होगी और l की वैल्यू 0 होगी, जब n की वैल्यू 1 होगी और l की वैल्यू 0 होगी, मतलब l इज इक्वल टू 0 के लिए, l इज इक्वल टू 0 के लिए s है, तो मतलब किसके लिए है भाई, आकृति मेरे ऊपर ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान दो, इधर ध्यान दे लो, मतलब मेरे ऊपर भी नहीं, इधर ध्यान दे लो, इधर ध्यान दे लो, ठीक है। ये आएगा भाई, ये बनेगा 1s, 1s l 2l प्लस 1 l 2 इंटू दिस इज L11। देखो भाई जब तक L11 रहेगा, जब तक L22 रहेगा, जब तक L33 रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ही देगा, वो हमेशा क्या देगा, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं। और ये कांस्टेंट इसके अंदर ही ऐड हो जाएगा, 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 ठीक है, ठीक है ना भाई, वो कांस्टेंट इसके अंदर ही ऐड हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बात करता हूं मैं एक और वैल्यू की। देखो भाई जब n की वैल्यू होगी 2 और l की वैल्यू होगी 0 और 1, जब n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 0 होगी, तो L2l प्लस 1, L2l प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1, और नीचे आएगा 0 प्लस 1, अरे 2 प्लस 0, ये आ जाएगा L12। मतलब ये बराबर वैल्यूज नहीं आई, ये कोई ना कोई आपको वैल्यू देगा, ये कोई ना कोई आपको वैल्यू देगा, मतलब ये कांस्टेंट नहीं आएगा, ये आपको कुछ ना कुछ वेरिएबल की फॉर्म में वैल्यू देगा, ये आपको कुछ ना कुछ वेरिएबल की फॉर्म में ही वैल्यू देगा। थोड़ी देर में क्लास खत्म कर दी, ये आपको वेरिएबल की फॉर्म में वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू आएगी 2 माइनस 2ZR बाय NA0। ये वाली वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भाई। देखो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आज सुबह वाली क्लास जो गेट का सेशन हुआ था, मैंने उसमें भी सवाल कर रहा था, वो इसी के ऊपर आया हुआ था। मतलब अगर ल्यूगेरे पोलिनोमियल या फिर ल्यूगेरे कांस्टेंट आपको कोई वैल्यू देता है, आपको कोई वैल्यू देता है, तो वही वैल्यू नोड बनेगी, जो वैल्यू आपको ल्यूगेरे देगा वही वैल्यू क्या बनेगी, नोड बनेगी आगे जाने के बाद। इसके बाद एक और देख लेता हूं, हमें बस 1s 2s और 2p ही देखना है, 1s 2s और 2p ही देखना है। अब मैं बात करूं अगर किसकी, मैं बात करता हूं भाई n इज इक्वल टू 2 की और l इज इक्वल टू 1 की, l 2l प्लस 1 n प्लस l 2l प्लस 1 n प्लस l, क्या आ जाएगा l 2 इंटू 1 प्लस 1
2 + 1 इज इक्वल टू L 3 ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा भाई, कांस्टेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। बोलो भाई, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 1s के लिए है कुछ भी ध्यान नहीं रखना। देखो नीचे क्या बात निकल के आई, सामने बात क्या निकल कर आई है, बात ये निकल कर आई है कि 1s के लिए कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। किसके लिए ध्यान रखना है, बस 2s के लिए। 2s के लिए क्या ध्यान रखना है, 1s के लिए कुछ भी लुगैरे याद नहीं रखना, कुछ भी लुगैरे याद नहीं रखना। 2s के लिए रखना है 2 - 2ZR बाय NA0। 2p के लिए कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना। बोलो भाई, इस पूरे पोर्शन से क्या बात सामने निकल कर आई है कि आपको 2s के लिए बस ये वाली वैल्यू ध्यान रखनी है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना। बोलो बोलो भाई, ठीक है। साक्षी लुगैरे कांस्टेंट जो आपको नोड देगा, नोड कि कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 बन जाएगी, मैथमेटिकली वो आपको नोड की पोजीशन बताता है। और ये सब आपको मैथमेटिकली बताया जाता है, आपको नोड की पोजीशन बताते हैं। क्लास खत्म करो, आगे पढ़ना चाहते हो। उमा यादव, अरे आप हाइड्रोजन एटम को देखोगे कैसे भाई, मैं आपको इस बारे में आगे वाले क्लास में बताऊंगा। हाइड्रोजन एटम को आप लोग देखोगे कैसे, देखकर नहीं बता, देख समझ सकते उसको। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया गया है, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा उसका स्ट्रक्चर बताया गया है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिकली जो चीजें आई हैं वो चीजों को वेरीफाई करती हैं थ्योरेटिकल वैल्यूज। जो थ्योरेटिकल रिजल्ट आए हैं वही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी, ऑब्जर्वेशन भी बाद में यही आई है। अब पूरा दिमाग से धुआं निकल गया। ठीक है, वैसे क्लास भी है 4 बजे, एक बैच की क्लास भी है 4 बजे। हाँ ठीक है मंजेश, कोई बात नहीं, मुझे पता है 1 बैच की क्लास है, तो आप लोग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल रेडियल पार्ट को खत्म कर दूंगा, एंगुलर पार्ट को भी खत्म कर दूंगा, हाइड्रोजन एटम खत्म हो जाएगा। आगे वाली क्लास में रिजिड रोटर और एसएचओ शुरू कर दूंगा। रिजिड रोटर खत्म, एसएचओ शुरू। ठीक है भाई, गुड नाइट, हो गया। खोल दो। हो गया भाई, हो गया। कल मिलते हैं आपसे। जैसे हम बात कर रहे हैं उस सब टॉपिक से छोटे वाले भी कवर हो जाएंगे।